तो हमने प्लांट के उसमें मेथड एंड मशीन को हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे क्या है, हम प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, मतलब कोई भी जब हम फॉर एग्जांपल हम टैबलेट्स का फॉर्मुलेशन करते हैं, तो जब टैबलेट का फॉर्मुलेशन होगा तो उसका एक प्रोसेस होगा, एक वैलिड प्रोसेस रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको वो एक वैलिड प्रोसेस देगा कि पर्टिकुलर इतने सारे हमारे रॉ मटेरियल, इतना एडिटिव्स, इतने एक्सीपिएंट्स, इतने अमाउंट में हमें यूज़ करना है। देन यूज़ करने के उनको हमें किस तरह से वे करना है, किस तरह से उनकी शिफ्टिंग होनी है, आफ्टर शिफ्टिंग किस तरह से उनके ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने हैं, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स, अब ग्रैन्यूल्स जब प्रिपेयर हो रहे हैं तो किस टाइप के इक्विपमेंट से प्रिपेयर होंगे। देन आफ्टर उसके बाद हमें उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग मेथड के थ्रू ग्रैन्यूल्स को ड्राई करना है, तो कौन सा इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है, कितने साइज का इक्विपमेंट यूज़ करना है। देन आफ्टर ये जितना भी एक प्रोसेस बना, उसमें हम जितने भी इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं उन सब का रिव्यू करने के लिए हम पायलट प्लांट स्केल अप को स्टडी करते हैं, एंड पायलट प्लांट स्केल अप से हम अपने प्रोडक्ट को प्लांट करते हैं। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, वॉट एवर द डिफरेंट इक्विपमेंट्स वी आर यूजिंग, जब हमें कंपैटिबिलिटी के साथ और पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को फॉर्म करना है और उसमें किसी भी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से लेके जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको हमें स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करना रहता है, उसको वैलिड करना रहता है कि वेदर किसी मशीन के थ्रू अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो विद उस मशीन के जो भी पार्ट्स हैं उनके थ्रू किसी टाइप की अनस्टेबिलिटी ना हो, इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म ना हो। इसीलिए हम रिव्यू ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को, मतलब प्रोसेसिंग इक्विपमेंट का रिव्यू करते हैं। देन थर्ड इज गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल। अब जब इतना प्रोसेस हमारा तैयार हो गया, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस, अब जो भी प्रोडक्शन किया है उसका जो भी प्रोसेस हमने निर्धारित किया है उसको किस तरह से हमें कंट्रोल करनी है, दैट वी विल बी गोइंग टू डू इन पायलट प्लांट स्केल अप। मतलब कोई भी प्रोसेस है तो पर्टिकुलर उस प्रोसेस के थ्रू हम किस टाइप के डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड अगर हम उस डोजेज फॉर्म के अलावा किसी और डोजेज फॉर्म, किसी और तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के गाइडलाइंस के थ्रू, जो भी इंडस्ट्री ने या कंपनी ने दे रखे हैं उनके थ्रू ही हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस का मेजर रोल प्ले होता है। ठीक, देन अनदर गाइडलाइन, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप इज इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट हमने यूज किए हैं एंड जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इन चीज़ों का वेरिफिकेशन होना है, वैलिडेशन होना है कि पर्टिकुलर कितने टेम्परेचर पे हमें इस टाइप के कैप्सूल्स को प्रिपेयर करना है, या किस टेम्परेचर पे हमें उनको ड्राई करना है, पर्टिकुलर किस मशीनरी में कितना टेम्परेचर रखना है कि हमारे कैप्सूल्स जो है वो प्रिपेयर हो बिना किसी अनस्टेबिलिटी को फॉर्म किए। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको वेरीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप। Then another objective is to identify the critical features of process. Processing जब होती है किसी भी चीज़ की फर्स्ट टाइम, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये हम स्टडी करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप के थ्रू। Then we will be coming towards the another objective, that is providing manufacturing master formula. कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, कोई भी कंपनी है, वो ऐसे ही मतलब कोई भी अमाउंट, कोई भी क्वांटिटी देके आपको नहीं बोल देता कि आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ और इसको बना के सप्लाई कर दो। Every industry, every company is having their own research and development laboratories, and with the help of the different researches which has been carried out in the laboratories, उसके थ्रू हम मास्टर फार्मूला को डेवलप करते हैं, एंड दैट मास्टर फार्मूला फ्रॉम द R&D सप्लाई होता है, ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। Then another objective is to avoid scale up problems. Whatever the scale up problems means, जो भी हम चीज़ों को create कर रहे हैं, develop कर रहे हैं, उसमें further after the verification of this critical features को verify करने के बाद भी अगर कोई problem आती है,
तो उन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए हम स्केल अप टेक्निक और पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। देन ट्रायल प्रोसेस बिफोर कमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बिफोर कमिटिंग मतलब किसी भी टाइप का कोई बड़ा बिजनेस करने से पहले हम उसको छोटे तरह से छोटे रूप में करके देखते हैं, जिससे कि हमारा ज़्यादा मनी का लॉस ना हो। इसलिए भी हम पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स को फॉलो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट आउट करने से पहले या उसको बनाने से पहले, क्योंकि उसकी स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम फार्मेसी की बात करते हैं तो फार्मेसी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इफिकेटिव होना चाहिए एंड सेफ होना चाहिए फॉर द कंज्यूमर। देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज formula examination, its ability determination with batch scale and process modification। कुछ चीज़ें होती हैं लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती जब हम उनको छोटे रूप में बनाते हैं, मतलब स्मॉल प्रोडक्शन करके देखते हैं पायलट प्लांट में। बट कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कहाँ, जब हम इन द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप, दैट इज द फॉर्मूला एग्जामिनेशन फॉर इट्स एबिलिटी डिटर्मिनेशन with batch scale and process modification। Sometimes what happen, जब हम small amount में किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं या डेवलप करते हैं तो उसमें किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनको हम मिनिमाइज करके एक नया मास्टर फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, जब हम स्मॉल अमाउंट से लार्ज स्केल पे स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास नए लूप होल्स, मतलब नए प्रॉब्लम्स या किसी भी टाइप का जो हमारी डिटर्मिनेशंस, जो भी हमने इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को डिटरमाइन किया था उसमें किसी भी टाइप की कोई भी क्रिटिकल फीचर क्रिएट हो सकता है। तो टू मिनिमाइज दैट थिंग ऑल्सो हम जो है फॉर्मूले का एग्जामिनेशन करते हैं, वेदर द फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के थ्रू हमने स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन किया है उसी फॉर्मूला के थ्रू हम लार्ज स्केल में भी उसका प्रोडक्शन करें, मतलब उसका प्रोडक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको इवैल्यूएट करने के लिए भी हम पायलट प्लांट स्केल अप को ऑब्जेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप। थैंक यू।